खुर्सीनामा होबनाथ। पहले कुछ एक वर्षों पहले आदमी कुर्सी पर बैठता था और बैठने के बाद आदमी की तरह दिखने की कोशिश करता था। आज कुर्सी बैठती है आदमी पर और आदमी जैसा दिखने की कोशिश करती है। यह कुर्सी का नीचे से ऊपर का सफ़र है। कुर्सी वैसे नहीं बैठती आदमी पर जैसे आदमी बैठता था कुर्सी पर। कुर्सी आदमी के दिमाग के भीतर, जहाँ प्रायः काफ़ी खाली जगह होती है, वहाँ कब्जा जमा लेती है। उसकी दो टांगें आँखों से और दो दांत की शक्ल में बाहर झांकती है। जैसे कुर्सी की रीढ़ नहीं पुष्ट होती है, ठीक वैसे ही वह जिस पर सवार होती है उसकी रीढ़ पुष्ट से गायब हो जाती है। 4 लकड़ियों की फ्रेम कुर्सी को थामे रहती है। वही 4 टांगों के ऊपर सहारा देते हैं। कुर्सी को हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है। कुर्सी जिस पर सवार हो उसे और ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। 2 पाए के चौपाए में बदलने के चमत्कार का नाम है कुर्सी। 2 पाए के चौपाए में बदलने का चमत्कार का नाम है कुर्सी। दुनिया की पहली कुर्सी चट्टानों से बनी थी, तब पाषाण युग था। फिर लकड़ियों से बनने लगी कुर्सियाँ, तब जंगल युग था। बीच में कुर्सियों का लोहा युग भी रहा। इसमें कुर्सियों ने कम, इंसानों ने अधिक सहा। फिर आया अस्थि युग। जीते जागते इंसानों की हड्डियों से बनने लगी कुर्सियाँ। कुर्सियों के लिए लोग जीवित ही देने लगे अपनी अस्थियाँ, कि जिससे उनकी संतानों के तन पर मांस और त्वचा बची रहे और बचा रहे जीवन धरती पर। जहाँ इस विवश दान की परंपरा नहीं, वहाँ चीर कर निकाल ली जाती है अस्थियाँ। बच्चों और औरतों की हड्डियों से बनी कुर्सियाँ नाजुक और मुलायम होती है। कितनी ही देर बैठो पता ही नहीं चलता। गरीब और दरिद्रों की अस्थियाँ थोड़ी कठोर होती है। दरबार के सभासदों के काम आती है। विद्वान इस बात की खोज कर रहे हैं कि कुर्सियों का अगला युग कौन सा होगा। विद्वान वह बिकी हुई कौम होती है जिसकी हड्डियाँ इतनी खोखली होती है, उनकी खोपड़ी की तरह, कि किसी काम की नहीं होती। ये सिर्फ कुर्सियों के पैर पोंछने के काम आते हैं। आइए हम सभी जो कुर्सियों के पैरों तले दबे हुए हैं, इसकी टांगों को सहलाते रहे और अपनी आज़ादी का भ्रम अपनी टांगों को समझाते रहे।